हाँ जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 आपके इस चैप्टर का टॉपिक है ये हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ये टॉपिक बेटा आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में ही इंक्लूड है और यही बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा आप सभी जानते हैं कि जो आपका 1830 का बेटा पीरियड था, उस समय राजा महाराजाओं का काफ़ी रूल था और जिस कारण से बेटा काफ़ी प्रॉब्लम्स थी पूरे यूरोप में। देखा जाए तो मतलब वो लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे आपके, इससे पहले इससे बाद में। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोनार्की से बहुत लोग हैप्पी नहीं होते और तभी वहाँ पे क्रांतियाँ हो रही थी। तो उसी क्रांति के साथ साथ बेटा हुआ क्या था वहाँ पे, द 1830 ईयर्स वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यानी कि ये जो टाइम था बेटा, ये यहाँ पे बहुत काफ़ी तंगी का टाइम था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। भाई आप सभी जानते हैं रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ठीक है, पॉपुलेशन जो हो रही है, ये जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है शुरू से, ये एक थ्रेट है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बहुत तेज़ बढ़ता है और आपको देर विल बी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देर आर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार कम है, रोजगार मांगने वाले, जॉब मांगने वाले लोग अधिक हो गए थे आपके। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। ठीक है ना, गांवों से लोग शहरों में आ रहे थे और स्लम्स में रह रहे थे यहाँ पे आपका। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू ऑफ चीप मशीन गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा व्यापारी जो है वो मशीन की बनी हुई गुड्स को जो सस्ती भी है उसको वो टक्कर नहीं दे पा रहा था, इसी कारण वो गरीबी की मार सह रहा था आपका ये। वेयर अगर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड जो था बेटा, इंग्लैंड में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और वो काफ़ी एडवांस चीज़ बना रहा था, जिसके कारण बेटा बाकी आपके जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, उनको बेटा काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, वहाँ पे दिक्कतें वहाँ पे बढ़ गई थी। क्योंकि इंग्लैंड में तो मशीन आ गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोग जो है वो हाथों से काम कर रहे थे और ख़ास करके स्मॉल जो थे प्रोड्यूसर आपके, उनको काफ़ी इशूज़ यहाँ पे हो रहे थे। दिस वॉज स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये जो पूरी हो रही थी ना चीज़ें, ये खासकर आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रही थी, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी विल्स enjoyed पावर, peasant struggles under the burden of feudal dues and obligations। देख रहे हो, फ्रांस के अंदर काफ़ी दिक्कत थी। इवन आपका यूरोप में भी ऐसे रीजन्स बहुत थे जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी थे, मतलब जहाँ पे अमीर लोग थे और गरीबों को यानी कि पीजेंट्स को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ गई थी इस कारण से। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस, जो खाने के दामों में बढ़ोतरी हो गई थी, और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। समझ रहे हो भाई, अगर ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपके पास में रिसोर्सेस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपके देश में जो है वो आपके देश में दंगे बढ़ जाएंगे, आपके देश में मारा मारी होगी चीज़ों को लेकर आपका है। द ईयर 1848 वाज सच ईयर। 1848 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे फूड हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स। पेरिस की जनता सड़कों पर आ गई थी। बैरिगेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वर फोर्स टू फ्ली। इसको भगाने, इसको हटाने के लिए यहाँ पे मजबूर आपका कर दिया गया था। बैरिगेड्स को भी वहाँ पे एक था, उनको हटाया गया था, मतलब खड़े करने पड़ गए बैरिगेड पे आपके। इतनी यहाँ पे आपकी दिक्कतें आपकी शुरू हुई थी। कहाँ पर? ये बेटा आपकी यूरोप की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे, A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all males above 21। यहाँ पे 21 साल से ऊपर लोगों को राइट टू वोट भी दिया गया था आपका, एंड इनको बोला गया था कि भाई इनको काम भी दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट हेयर सेटअप। भाई एक वर्कशॉप बनाई जिसमें आपको सबको रोजगार देने की भी बात की गई थी आपकी। इंग्लैंड इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। 1845 में सिलिसिया में वीवर्स ने एक रिवॉल्ट किया था आपका, ठीक है, जो इनको कच्चा माल देते थे, एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सामान तो आ रहा था लेकिन जो पेमेंट्स की बात हुई थी, पेमेंट को लेके रिड्यूस होता, मतलब काफ़ी यहाँ पे जो है वो पेमेंट को लेकर काफ़ी आपके इश्यूज हो रहे थे आपके ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स की कंडीशंस थी वो काफ़ी बुरी थी, काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है लोग आपको जो है वो फेस कर रहे थे। तो बेटा इस टॉपिक में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाना है आपको। ये कैन आस्क एट ए शॉर्ट नोट ऑन हंगर, हार्डशिप एंड, इतना पूछ सकते हैं आपसे, हंगर और हार्डशिप के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला आपका।